SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट सामने आया है। इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज। SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आया है, जिसे आम लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन को भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ गाली गलौज, बहस या मारपीट हो जाना अपने आप में SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता। इसके लिए यह दिखाना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्थल पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर उसकी जाति के कारण नीचा दिखाने या अपमानित करने के इरादे से गाली दी गई हो या उसे परेशान किया गया हो। अगर झगड़ा किसी जमीन की विवाद, आपसी रंजिश या किसी सामान्य कारण से हुआ है और उसमें जाति के आधार पर अपमान का साफ इरादा नहीं है, तो ऐसे मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पूरे फैसले में विस्तार से समझाया कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3A के तहत केस तभी बनता है जब दो बातें साफ साफ साबित हो। पहली यह कि पीड़ित व्यक्ति वास्तव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आरोपी ने जो गाली, धमकी या अपमान किया वह इसलिए किया गया क्योंकि सामने वाला व्यक्ति SC/ST समुदाय से है। अदालत ने कहा कि केवल यह कहना काफी नहीं है कि शिकायतकर्ता SC/ST से आते हैं, यह भी दिखाना होगा कि आरोपी का उद्देश्य जाति के आधार पर अपमानित करना था और वह अपमान सार्वजनिक रूप से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार झगड़े या बहस हो जाती है जिनमें लोग गुस्से में अपशब्द कह देते हैं, लेकिन अगर उन शब्दों के पीछे जाति आधारित अपमान का इरादा नहीं है तो ऐसे मामलों को सीधे SC/ST एक्ट के दायरों में नहीं लाया जा सकता। अदालत ने साफ कहा कि कानून का मकसद SC/ST समुदाय को वास्तविक अत्याचार से बचाना है, न कि हर आपसी विवाद में इसका गलत इस्तेमाल होना। अब समझते हैं कि मामला क्या था और अपील किसने की थी। यह केस केशव महती बनाम राज्य से जुड़ा था। आरोप था कि आंगनवाड़ी केंद्र में केशव महती ने एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज और मारपीट की और इसे जाति आधारित बताते हुए SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई। मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद केशव महती ने पटना हाई कोर्ट में अपील की और FIR को रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद केशव महती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने FIR और आरोप पत्र को ध्यान से देखा और पाया कि कहीं भी यह साफ नहीं लिखा था कि गाली गलौज जाति के कारण की गई थी या पीड़ित को SC/ST होने के कारण अपमानित किया गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों के फैसले को रद्द कर दिया और केशव महती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्रवाई को खत्म कर दिया। आखिर में सरल शब्दों में निष्कर्ष यह है कि हर झगड़ा या गाली गलौज SC/ST एक्ट का मामला नहीं होता जब तक यह साफ न हो कि अपमान जाति के आधार पर और सार्वजनिक रूप से किया गया है। तब तक इस कानून के तहत केस नहीं बनता था। मतलब SC/ST समाज से आने वाले व्यक्ति के साथ पब्लिकली जब आप उनके जाति को लेकर उसे बदनाम करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, तो उस केस में SC/ST एक्ट बनता है। लेकिन किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से, जमीनी मामले को लेकर के या आपसी रंजिश की वजह से या फिर किसी छोटी मोटी बात को लेकर के जब आप बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े होती है, गाली गलौज होती है, मारपीट तक हो जाती है, तो उस केस में SC/ST एक्ट
वहां पर नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। यह वहां लगेगा जब आप उसे इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर उसको उनकी जाति को लेकर के उसे छोटा दिखा रहे हैं, उसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो उस केस में आप पर SC/ST एक्ट लगेगा। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आर न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।